जॉन 5:19। बाकी सब मेरे तरफ देखिए, एक जन निकाले, वो हिंदी को पढ़ेंगे। प्लीज मेरे तरफ देखिए, सब लोग मेरे तरफ देखिए। जॉन 1 यूहन्ना 5:19। सब लोग मेरे तरफ देखिए, बाकी कोई भी बाइबल को ये ना करे, सिर्फ एक जन जो पढ़ेंगे वही, एक दो जन जो पढ़ेंगे, प्लीज उसको ये करे। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें नहीं, पहला यूहन्ना 5:5 हम जानते हैं 5:5 पहला यूहन्ना 5:19 जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक मिनट, सब लोग इधर देखें। संसार में रहते क्या नहीं? रहते हैं। जो प्रॉब्लम आज लोग फेस कर रहे हैं, है ना, तो आप भी फेस कर रहे हैं। अगर वो भी वही प्रॉब्लम से जा रहा, आप भी वही प्रॉब्लम से जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है फिर? तो आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी, संसार में प्रॉब्लम तो आएगा, पर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है ये आप नहीं जानते, इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं 2 दिन से बता रहा था, प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं भिखारी लोगों में सेवा करता हूं, मेरे पास करीबन 450 भिखारी है, और करीबन उनके 120 अनाथ बच्चे हैं, भिखारी के बच्चे। तो उनको एक ही चीज मालूम था कि हम भिखारी है, हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, वो उनके बच्चे भी क्या करेंगे। बस उनका वही एक समझ था। जब मेरा एंट्री उनके अंदर हुआ, उन्हीं के बच्चे आज मुंबई में स्टाफ नर्स बन के, मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में, ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल, जहां अभी लता मंगेशकर एडमिट थी, वहां पे वो सर्विस कर रही है। कोई इंजीनियर बन गए, उसको पूछते तेरे बाप कौन है? भिखारी। आप बोलेंगे हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, मेरे भिखारी, अभी उसके पास पैसे नहीं, हम भिखारी बोले तो हम क्या समझते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, समझो उसके अकाउंट में मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया या 10 लाख रुपए डाल दिया, तो भिखारी ना आके लखपति हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को भिखारी समझेगा। तो फिर 5 लाख उसके काम में आ रहा है, 10 लाख उसके काम में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम नहीं उसके अकाउंट में पैसा है। अरे जेब में तो कोई 5 लाख 10 लाख लेके घूमता नहीं है ना, उसका रबाब देखना, उसका पैसा पता लग जाएंगे से बैंक में बहुत है रे बाबा। जेब में लेके कौन घूमता 10 लाख? कोई घूमता है क्या? कुछ भी नहीं। अभी तो सब कैशलेस है, डिजिटल है, तो उनको पता नहीं है। आपको भी वो क्या बोलते, सारा संसार दुष्ट के वश में है, पर वो क्या बोलता, वी नो, बोलो वी नो, है ना, हम जानते हैं। आप क्या जानते हो? प्रॉब्लम है कि आप नहीं जानते? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप जानते प्रॉब्लम है। वो बोलता नहीं है, तेरे पास ये जानकारी है, कुछ और जानकारी ले तू जानता है, जैसे वो लोग जानते थे भिखारी है, पर जब तक उसको पता नहीं लगेगा उसके अकाउंट में पैसे आए, तब तक वो भिखारी है। पर जान गया तो फिर आप क्या जानते हो? वो बोलता है कि तेरे को प्रॉब्लम है इस संसार में, पर तू जानता है, यू नो दैट यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप जानते नहीं कि आप परमेश्वर जिसने सृष्टि करता है उसका बेटा है। अरे जब बाप के पास इतना कुछ है, आप उसके बेटे। मेरे को बताए धीरू भाई अंबानी, आज के तारीख में अंबानी, अदानी, ये सब, अरे कितना भी यहाँ पे महामारी है, कितना भी पैसे ऐसे कोई उनको है क्या? अमिताभ बच्चन के बेटे को है क्या? शाहरुख खान के बेटे को है क्या? अरे उसको मालूम है मेरा बाप कौन है। उसके बच्चे देखना ऐसे रहते हैं जैसे तू कमाता है क्या, पर बाप के इसमें दम दिखाता। और फिर हमारा बाप क्या बोलता,
जीता हूं और प्रॉब्लम तेरे को है, क्योंकि तू जानता नहीं तू मेरा बेटा है। वो बोलता जान तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो क्या बोलता, एंड ऑल दिस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार प्रॉब्लम में तुझे छोड़कर, बोलो मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर। क्यों? आप कौन है? तो फिर अरे मेरे को बताइए, मेरे को एक बात बताइए, ये कियान है, ये शलोम है, इनको क्या प्रॉब्लम है? पापा काम करे ना करे, उसको तो दूध चाहिए, वो भी ब्रांडेड, लेता नहीं दो, चाइनीज चॉकलेट दो, हाथ में नहीं पकड़ता, बोलता कैडबरी हो ना। पापा ऐसा नहीं बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, बोलता नहीं पापा मैं तो तेरे पे ही समर्पित हूं। तो फिर वो सृष्टिकर्ता के बेटा, आपको कैसा प्रॉब्लम है? सारे दुनिया को होने दो, आपको नहीं रहेगा। बोलता पर है नहीं, तू ये जानता नहीं है, तू ये जानता नहीं है। जान, बोलो मैं जानूंगा आज, मैं जानूंगा आज, मैं जानूंगा। होने दो सारे संसार को प्रॉब्लम, सारे संसार को प्रॉब्लम होने दो, पर आपको नहीं है, आपको नहीं है। हेलो, इधर 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 इधर, ध्यान भटक गया कि गए आप लोग? मैं बता रहा हूं, मेरे मीटिंग्स में सिर्फ आप, वो पैरालाइज व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, उठ के धीरे 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 खड़ा हो गया। 7 साल से मैं गुजरात में जब पहली बार रेलवे स्टेशन के पास सब भिखारी रहते, जैसे मेरे को देखते सब इकट्ठा हो जाते हैं, कम से कम 200-250 भिखारी है वहां पे। मैं एक दिन ट्रेन से आया और वहां पे उतरा तो एक जन ने देख लिया, अरे बोले फादर आ गया, फादर आ गया, सब लोग दौड़ते। तो वो टीटी आ गया, अरे बोले तुम कौन है? बोले सब इधर आ रहा, बोले तुम बाहर जा, तुम बाहर जा, तुम कौन है? बोले मैं बोला अपने ही परिवार के लोग हैं। आपके परिवार के लोग हैं? बोले हो। मैंने ये नहीं बोला ये भिखारी है और मैं राजा का बेटा, मतलब अपना परिवार है ये। सब आए, एक आदमी नहीं आया, झाड़ के नीचे में बैठा हुआ था। मैं बोला ये क्यों नहीं आ रहा रे? मेरे को पता नहीं था, नया था वो। बोले वो थोड़ी उठ सकता है। मतलब क्या हो गया? दोनों पैर पैरालाइज है, झाड़ के नीचे में बूढ़ा बैठा हुआ है। मेरे पास वीडियो है, देखना। वो बोले वो उठता नहीं है, वहीं पे बैठा रहता। मेरे को परमेश्वर ने बोले बोल इसको, तू उठना चाहता है? मैं बोला तू उठना चाहता? बोले हाँ। मैं बोला फिर तो एक सत्य को जान, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ो 1 जॉन 8:32 क्या बोलता जल्दी से? हाँ, जॉन 8:32। हाँ 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 हाँ, क्या जानोगे? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आपको और कुछ करना नहीं है, जानना है। जानकारी लो, जानकारी से पूरा सिस्टम काम करता है, पैसे से काम नहीं करता। चलो मैं अगर आपको अभी पता लगे कि यहां पे एक सांप है और आपके जेब में 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए है, कौन भागेगा? बाकी लोग भागेगा, जिसके पास करोड़ रुपए वो नहीं भागेगा? सब भागता, वो भी भागेगा। फर्क क्या है? भिखारी रहे चाहे करोड़पति, सांप आया बोले तो भागना है। भाग गए? अब आपको पता नहीं है कि एक सपेरा आया और उस सांप को लेके गया, आप अंदर आओगे अगर आपको पता नहीं रहा तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा फिर से यहां आने के लिए? जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि सपेरा आया और लेकर गया, तो फिर आपको पता होना चाहिए। वो बोल रहा है प्रॉब्लम होने दे संसार में, पर तू एक बात को जान ले, तू मेरा बेटा है। अगर तू मेरा बेटा है, वो बोलता है रोमन्स 4:13, यह प्रतिज्ञा हाँ कि वह जगत का वारिस होगा, हाँ ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। हाँ, इसको आप क्या टीपीटी में लगा सकते हैं? टीपीटी लगाओ। परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अभी समझ लेना आप,
सब लोग इधर ध्यान दे। आज के बाद देखना आपको कोई प्रॉब्लम छू नहीं पाएगा। देखना, आप देखना, आने दो प्रॉब्लम, आने दो, पर आप एक चीज जान लेना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुने, इधर उधर ध्यान ना दे, इधर उधर ध्यान ना दे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ, सिर्फ जान ले। हाँ, जल्दी से टीपीटी, टीपीटी, टीपीटी अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके पास नहीं होगा ना, टीपीटी नहीं है ना। हाँ ठीक है, टीपीटी में एक मिनट। ओके, आपने क्या पढ़े अभी? क्योंकि यह प्रतिज्ञा हाँ। जगत का वारिस होगा, हाँ, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, हाँ, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। किसके द्वारा? विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के धार्मिकता के द्वारा। पढ़ो इसको, टीपीटी। कोई एक जन पढ़े, इंग्लिश कौन पढ़ता? ओके, हाँ आप पढ़े, लो वो देखो, टीपीटी पढ़े इसको। हाँ हाँ God promised Abraham हाँ। and his descendants. एक मिनट, किसने प्रॉमिस किया? परमेश्वर ने किसको प्रॉमिस किया? अब्राहम को। आप बोलेंगे अब्राहम को प्रॉमिस किया, मुझे थोड़ी प्रॉमिस किया, पर वो बोलता अब्राहम को और उसके वंश को। अगर कोई कोर्ट बोलता है देखो बाप को भी मिलेगा और बेटे को भी मिलेगा, आप कैसे है कि बाप के दौलत का पूरा हिस्सा लेने के लिए जाके कोर्ट में जाते? बोलता बाप का जो कुछ भी है मुझे दो। तू कौन है, तूने कमाया? बोलता नहीं मैं कुछ कमाया नहीं, लेकिन मेरे बाप ने कमाया। बोलता तेरा क्या? मेरा बाप है। पड़ोसी जाता क्या कोर्ट में? तो फिर आप क्यों नहीं जाते? हमारा कोर्ट का शैतान बोलेगा तेरा कुछ नहीं है, बोला तेरे को कोर्ट में घसीटता, मैं वारिश हूं। वो बोलता कौन वारिश है? क्यों? आप कौन है? वो क्या बोलता है? अब्राहम को दिया गया और अब्राहम के वंश। अब्राहम के वंश कौन है? दिखाओ। चलो देखो गलेशियंस 3:29। हाँ टीपीटी मिल गया, आओ ओके, बस रखो इसको। हाँ 3:29 पढ़ो। और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम अकेला है? आप मसीह में है या नहीं है? बोलो मैं हूं। तो फिर हूं तो फिर कौन है आप? वारिस का मतलब क्या हो गया? उसको बोलते हैं हेयर। अब्राहम एंड डिसेंडेंट दे वुड बी हेयर एंड हेयर एंड हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है? वारिस मतलब क्या होता? आपको मालूम है हेयर जब अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में दिखा मैंने, वहां पे लिखा है तू सक्सेस होगा। क्या बोलता? तू हर बातों में सक्सेस होगा। और आपको लगता है मैं फेल होगा। हाँ आप फेल होंगे, पर अगर आप सोचते, आप जानते हो मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं इब्राहिम के वंश का भी हूं, तो बोलता फिर तू भी सक्सेस होगा। वो बोलता हियर एंड क्या लिखा है? हु वुड रेन ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता? ट्रांसलेशन करके बताओ। वो क्या करेगा मालूम है? धरती पर राज्य नहीं, राज बोलो, राज करेगा, राज्य करेगा, राज करेगा। राज्य बोलो तो आपको थोड़ा सा अलग लगता, अरे राज करे, बोलो मैं राज करने वाला हूं, मैं राज करने वाला हूं। आने दे बीमारी, आने दे गरीबी, आने दे प्रॉब्लम, राज मैं करूंगा, राज मैं करूंगा। अरे राज कौन करने वाला है? लेकिन आप पता नहीं बहुत प्रॉब्लम आया, तू राज करने वाला इंसान है और प्रॉब्लम आया तेरे को। अरे आने दे प्रॉब्लम। आपको मालूम है कितना भी पानी हो कौन राज करता मालूम है क्या? एक स्विमर जिसको तैरना आता। आपको मालूम है क्या? अगर समझो पूरा पानी से भर गया, मेंढक मरेगा, कुत्ते मरेंगे, सुअर मरेंगे, सारे जानवर मरेगा, पर पक्षी क्या करेगा मालूम है क्या? राज करूंगा बोले मैं। क्यों? ये उड़ान भर के सीधा। आप बोलेंगे नहीं वो तो चीता भी चढ़ता। कहां तक चढ़ेगा? क्योंकि पक्षी को बनाया ही वैसा डिजाइन किया कि वो उड़ सके, और आपको ऐसा डिजाइन किया, आप बोलते गरीब हूं, आप बोलते बीमार हूं। राज कौन करने वाला है फिर? आप। अरे बीमारी को आने दे, पर आपको एक बात पता होना चाहिए, राज कौन करेगा?
यहां राज कौन कर रहा? बीमारी। बीमारी को राज करने देना चाहिए? आपके घर में आके मैं राज करूंगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगे। तो यहां क्यों नहीं बुरा लगता? वो बोलता है ये परमेश्वर का मंदिर है, मैं रहता हूं, राज तू करना, मैं तेरे द्वारा राज करूंगा। आप बोलते ना, राज कौन कर रहा? चिंता। कौन लगता चिंतामणि? बोझ, दुश्चिंता, बीमारी, कौन लगता? कौन है आपका? राज वो कर रहा? नहीं, डॉक्टर ने बोला। अच्छा, वो परमेश्वर से बड़ा है? अरे बड़ा है क्या? नहीं। तो फिर मेरे को कोरोना में 60 हुआ था, मेरा ऑक्सीजन लेवल 60, मरने के इसमें था मैं, बेहोश हो गया। मेरे को मेरे पत्नी लेके गया, हॉस्पिटल में डाल दिया अंदर, उसको भी अंदर नहीं आने दिया। कई जगह ढूंढे, सड़क पे मेरे को लेके घूम रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे लाश लेके घूम रहा है। जैसे मेरे को डाला, मेरा आंख बंद था, आंख जब खुला मेरे को बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पे? परमेश्वर। अरे मैं बीमार हूं। बोलता अच्छा, तो फिर सक्सेस कौन है बीमारी पे? राज कौन करेगा? अभी राज कौन कर रहा? कोरोना। बैठ यहाँ पे, राज करने दे उसको, भाग। अगर तू अगर चंगा है तो मतलब भागू? बोले भाग। 60 ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर बोले नहीं नहीं नहीं, बोले बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेगा। मैं बोला सालों तक बिना ऑक्सीजन के चला फुक्कट में, अभी तू मेरे से पैसा लेगा ऑक्सीजन का? देते क्या ऑक्सीजन का पैसा? हॉस्पिटल में गए तो और इधर दो ना पैसे, ये डालो इधर ऑक्सीजन के पैसे। तब 5 रुपए, और उसने बोला 4000 रुपए। 4000 मंगलसूत्र बेच डालूंगा लेकिन दूंगा। और इधर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तब नहीं समझ में आता कि मेरे पापा ऑक्सीजन मेरे को इतने सालों तक चला रहा है, वो हॉस्पिटल में भी चला सकता है बिना पैसे के। मैं वहां से भागा, आज आपके सामने में भागकर इधर आया। नहीं भागता तो वहीं पड़ा रहता। मैं जान गया जैसे मेरी आंखें खुली कि मैं तो कोई और हूं, ये मेरा जगह नहीं है। जैसा बीमारी आएगा बोलना हे मेरा जगह नहीं है, लेके जाए हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी बोलो अपने आप को बताओ, आपके मन से बात करना सीखो कि ये मेरा जगह नहीं है, क्योंकि सक्सेस मैं हूं। क्या लिखा है? They will reign over the world. किसके या कौन रेन करेगा? बोलो मैं बोलो मैं। तो आप करने वाले हो। देखो कैसा आपको अगर पता नहीं रहा ना, मेरी शादी हुई, मेरे को जैसे शादी हुई तो बरसात का समय था रांची में, और मेरे को बरसात के समय पे भजिया रहा तो कैसा लगता? भजिया और चाय, है ना? कल हम लोगों ने यहाँ खाए, है ना? आते बराबर सिस्टर बोलती भजिया और चाय बनाते। मतलब भजिया चाय कौन मना करता? आने दो कुछ भी हो जाए, है ना? पेट भरा हुआ रहे तो बोले नहीं ये किस लेता, मैं फिर भी एक उठाता भजिया चाय। मेरे को बहुत पसंद है। और जैसे ही मैं मेरे पत्नी को बोला भजिया बना, 1 दिन बनाया, 2 दिन बनाया, 3 दिन बनाया, चौथे दिन बोलता आपको सिर्फ भजिया ही चाहिए, मालूम है क्या उसके लिए क्या क्या करना पड़ता? अल्लाह क्या करना पड़ता? बोले लहसुन प्याज ये सब कूटना पड़ता। अल्लाह कूट, शादी किया हो? बोले शादी किया कूटने के लिए? पति है वो बना रही बेचारी, तो बोले कम से कम इतना वो काय में पीस रहे थे, मालूम है? खलबत्ता, मालूम है? खलबत्ता क्या बोलते हैं? सिलबट्टा में ऐसे ही करके। और मैं तब देख रही, बोले क्या देख रही है? बोले प्रार्थना करो या नहीं तो फिर तुम एक काम करो, मेरे को एक मिक्सर मशीन खरीद के दो।
मैं बोला अभी अभी शादी किया, इतना खर्चा आया, अभी और 4,000 5,000 10,000 है, नहीं देता। बोले नहीं, मिक्सचर मशीन लाओ ताकि जल्दी जल्दी भजिया बनेगा। अल्लाह नहीं होना, आधा घंटा लेट हुआ तो चलेगा, फिर भी नहीं खरीदता। बोले ठीक है, मैं परमेश्वर से मांगता। बोला मांग, तेरे पप्पा है। अब दोनों सोए और ऐसा देख रहे हैं, और वो बोल रहे प्रभु एक मिक्सचर मशीन के बंदोबस्त तो करो। झट से देखा तो ऊपर में सब शादी में जो गिफ्ट मिला था ना, वो सब कपड़े में पैक करके सब उधर ही है। मैं बोला उतार तो एक एक, 6 महीने बाद उतार, एक एक उतारा। देखा कटोरी, चम्मच। कोई आया था क्या तुम्हारे चर्च से? सब बाद में देखा, बड़ा बोला खोल तो, जैसे खोला देखा मिक्सचर मशीन। 6 महीने बाद तेरे घर में लटक रहा, तेरे को पता ही नहीं, और खलबत्ता में अपनी पत्नी को तकलीफ दे रहा है। आप भी ऐसे, आपके पास क्या तो पता नहीं, आप तकलीफ में है। क्या होता पहले दिन देख लेता तो आप क्या बोलते? मन में प्रभु आपका धन्यवाद, आपके पास क्या आपको पता ही नहीं है। यही हुआ था लहू बहने वाली स्त्री के साथ। बताता अभी आपके दिमाग खुल जाएगा, अभी दिमाग खुल जाएगा। बहुत बार सुनेंगे, फिर देखो लहू बहने वाली स्त्री लगाओ, लहू बहने वाली स्त्री। आप एक काम करो, एम्पलीफाइड में लगाओ, हाँ जल्दी से। लहू बहने वाली स्त्री का सबको मालूम है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। somebody must come, you come, come बेटा, come somebody come। खड़े रहिए यहाँ पे। लो आने वाली स्त्री, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। ये किसके पास आई? किसके पास आई? किसके पास आई? यीशु के पास। इसके पहले मैं एक बात बता दूं। इधर 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 इधर। कौन राज करेगा? क्यों? राइट, सब आप पुत्र है। डाउट है किसी को? डाउट है? नहीं तो फिर राज क्यों नहीं कर रहे? इसमें और एक भेद है। मसीह में है फिर भी नहीं राज कर रहे। किसको सीखना है राज करना? सीखना है ना। देखो देखो देखो, देखो कैसा मैं कुछ और जा रहा था लहू बहने वाली स्त्री की तरह। मेरे को झट से परमेश्वर बोला पहले ये तो बता, एक भेद मेरे को बताने के लिए बोल रहा। ठीक है ना? सुन लो सुन लो सुन लो। अरे सुनो, प्रॉब्लम उसको है, समझो पास्टर जी, पास्टर कुलदीप अगर मेरे को बुलाता है यहां पे और मेरे को, हमेशा मैं होटल में ठहरता हूं, लेकिन धन्यवाद खुदा का मेरे को होटल से भी साथ सुंदर इंतजाम परमेश्वर ने यहां किया इनके घर पे। देवेंद्र भैया, उनकी पत्नी सुंदर तरीके से सेवा करती है। मेरे हर छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते, इसको क्या पसंद है। अच्छा मेरे को बताओ, इनके घर के अंदर सारी चीजें है, सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सब कुछ खाने का, बिस्तर, ये वो, एसी से लेकर तो हर चीज। लेकिन चाबी लगा के अगर ये चले जाए और मेरे को बोलते जाओ जाके ऐश करो, कर सकता हूं मैं? बोलेंगे पहले तो चाबी लगा के है, कैसे ऐश करूंगा? कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता अगर चाबी दे दिए तो? सब इस्तेमाल। चाबी देने के बाद भी अगर मैं इनको फोन करता हूं, ये मैं बाहर ही खड़ा हूं गेट के पास, चाबी काय को दिया? बेवकूफ नहीं बोलेगा मेरे को? बोले कैसा पास्टर है? बोले ये अल्लाह भूख लगी है, सिस्टर शशि ने कुछ बनाया क्या? बोले 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 हाँ बहुत कुछ बनाया आपके लिए, पर वहां पे ताला है। बोले चाबी तो तेरे पास है। आपको मालूम है
आज जिंदगी में जितना प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ताला लगा हुआ है, जहां पे दिख रहा है कि सारे दरवाजे आपके बंद है, सारे दरवाजे, फाइनेंस का, बीमारी का, सारे चीजों का, शांति का, सब दरवाजे का चाबी, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कुंजिया देता हूं, कुंजिया तेरे पास है। अरे जब कुंजी तेरे पास है, चाबी आपके पास है, उसने अपना चाबी आपको दिया। अब आप बोले खोल के भी वही दे, होने दो लॉक, दरवाजा बंद, सारा दरवाजा बंद। बोला सारे दुनिया वाले के लिए बंद होगा, चाबी मेरे पास है। अरे कोई एंट्री नहीं कर पाएगा इनके घर में, पर मैं एंट्री कर सकूंगा। यीशु को एंट्री करना है तो उसको भी भूख लगी होंगी, तो बोलेंगे मामा थोड़ा चाबी दो ना। हेलो, और उसको भी मैंने एक दे दिया, और फिर भी वो क्या बोलता, भूखा हूं। क्यों? मामा आया नहीं। क्या करना है मेरे से? तेरे को भी एक मिलाना। खोल, मेरे जीवन में शांति नहीं, खोल, चंगाई नहीं, खोल दरवाजा। चाबी लेके घूम रहा है, मैं मसीह हूं, जेब में रख के, मैं मसीह हूं, मैं चंगा हूं, और इधर कितने दिनों से सोया हुआ है, मैं चंगा हूं। ये चंगा बोलता, चाबी लेके खोलो, खोलना सीखो, खोलना सीखो। सक्सेस आप है, राज आप करोगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? वहां पे एक भेद है। फिर से जाओ उसको, फिर से जाओ रोमन्स 4:13, फिर मैं इधर आऊंगा। देखो देखो देखो, चाबी आपके पास है, परमेश्वर का संतान आप है, परमेश्वर के राज्य में आप है, आप राज करोगे, कुंजी आपके पास है, पर फिर भी आप कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा दी गई। हो। मेरे को बताओ, आपके घर के ऊपर टाकी में पानी भरपूर है, बराबर है, पर आपके नल में नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम टाकी है क्या? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा अच्छा, टाकी से नल तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाकी से नल तक लाने के लिए क्या क्या लगता है? बोलो, पाइप। अच्छा, टाकी एकदम नए न्यू ब्रांड सब कुछ, लेकिन अगर पाइप में कचरा गया तो आता क्या? यही तो बोल रहा है कि ये जो तू राज करने वाला है, ये कहां से पास होता मालूम है? ये पाइपलाइन से। और वो कौन सा पाइपलाइन मालूम है क्या? अगर तू परमेश्वर के सामने धर्मी है तो क्या है? तो क्या है? तो धर्मी, बिल्कुल सच, निष्पाप, निष्कलंक। कौन है? कौन है? कोई है क्या निष्पाप? बोलो 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 बोलो, निष्पाप, निष्कलंक कोई है? है? कैसा है? निष्पाप, निष्कलंक, बराबर है ना? तो इसका मतलब निष्पाप, निष्कलंक, इसको बोलते धार्मिकता, है ना? अगर ये धार्मिकता आपके पास है, ये पाइपलाइन है, तो फिर वो सारा आशीष किसको मिलेगा? आपको। देखो नीति वचन 10:6, ओ माइटी गॉड, वंडरफुल। 10:6, इधर देखिए, बाकी सब मेरी तरफ देखे, आप मिस मत करो इसको। बाकी कोई ना निकाले, बंद कर इसको, बंद कर दे बाइबल। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद। ओ किसके ऊपर? देखिए आपने, और हम बोलते मुझ पर आशीष नहीं आ रहा क्योंकि तू धर्मी नहीं है। ये तेरा मानना है, ये तेरा मानना है कि तू धर्मी नहीं है। देखो क्या हुआ, हे राबा रिब्रो जिंदा रियो, आप जल्दी से टीएलबी में जाओ
TLB में एक बार आप एक काम करो, 2 कोरिन्थियंस 5:21 लगाओ। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पढ़ो 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 पढ़ो। जो अब लगाओ। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर, अभी आप मसीह में नहीं है, मसीह में क्या अरेंजमेंट किया देखो। अभी देखो हम इसमें देखेंगे। कहां है? फॉर गॉड टुक द सिनलेस क्राइस्ट, गॉड टुक द सिनलेस क्राइस्ट। परमेश्वर ने क्या किया? और एक जन कोई आ जाए, नहीं देखिए, रियान कहाँ है? रियान आ जाए। ओके, खड़ो जाएगा, उसको देखना है। ठीक है। गॉड टुक, परमेश्वर ने, अच्छा, यीशु के अंदर कोई पाप है? हमारे अंदर है ना, पर यीशु के अंदर है नहीं है ना? पक्का? तो ये क्या बोलता? गॉड टुक सिनलेस, द सिनलेस क्राइस्ट, बराबर है ना? सिनलेस क्राइस्ट, सिनलेस, ये सिनलेस, चलो मैं बनता हूं सिनलेस, बराबर है ना? तेरे को थोड़ी देर के लिए बनाता हूं मैं। गॉड टुक सिनलेस क्राइस्ट, बराबर है ना? सिनलेस क्राइस्ट एंड poured unto him, poured unto him our sins, हमारा पाप किसके ऊपर डाला? यीशु के। जबकि ये पापी था क्या? इसने कुछ पाप किया? तो गले में जो पट्टा आया, ये जो पूरा सीन है वो किसका है? हमारा। नहीं, बोलो मेरा, मेरा। तो आपके पास है कि उसके पास है? अगर आप यीशु को जान गए तो देखो कितना फैसिलिटी, देखो कितना फैसिलिटी। वहां पे लिखा क्या है? एंड देन इन एक्सचेंज, अरे एक्सचेंज ऑफर है ये, एक्सचेंज ऑफर है। क्या एक्सचेंज हुआ? आपका सीन यीशु पर गया, बराबर है ना? और यीशु के पास पहले से ही धार्मिकता मौजूद है, निष्पाप निष्कलंक। उसने क्या किया? इन एक्सचेंज यीशु ने क्या किया? ये वाला निकालकर धार्मिकता हमको बना दिया। अभी आपके पास का सीन कहां गया? यीशु के पास। और इसका धार्मिकता निष्पाप निष्कलंक, नॉट गिल्टी, दोष आरोप नहीं है, ये किसके पास आया? तो अभी आप क्या ठहरे? आप बोलते मैंने तो कुछ किया नहीं धर्म का काम, मैं कैसे धर्मी ठहरा? तो इसने कुछ पाप नहीं किया, ये कैसे पापी ठहरा? सेम वे, इसने कुछ अच्छा नहीं किया, पर आप इसके द्वारा ये इसमें अगर आप विश्वास करते तो फिर इस धरती पर आप विजयी हैं और आप राज करोगे। किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है। इसलिए वो क्या बोलता कि तू सबसे पहले, मती आप अपराध दो, तुम पढ़ो मती 6:33 क्या बोलता? तुम सबसे पहले पर किसका धार्मिकता की खोज करने बोले? उसका वाला, किसका वाला? उसका वाला, किसका वाला? उसका धार्मिकता। ये दिखाना है उसका धार्मिकता, बोलो उसका धार्मिकता। आपका कुछ भी नहीं है भाई, ज्यादा घमंड मत करो। बोले मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो कैसा? अरे जब तक कि ये नहीं आएगा तो अच्छा काम करेगा वैसे, पर आपके अच्छे काम करने से ये नहीं मिलने वाला। ये केवल एक्सचेंज यहां से हुआ, यही कंपनी से हुआ। आपके पास जब तक ये नहीं आएगा तब तक के आप राज के पाइपलाइन से आना मुश्किल हो जाएगा, सब कचरा रहेगा। पर ये पाइपलाइन में कोई कचरा नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कचरा नहीं। अरे क्या एक्सचेंज ऑफर है ये! मैं तो पापी नंबर 1 था,
मैं जब साउथ अफ्रीका में गया रेनाल्ड वंकी के चर्च में, तो मेरे को मैं गया, मैं बोला मैं मसीह को ग्रहण करने चाहता हूं। तो बहुत जन आए, बोले आपके पाप कबूल करो। मैं बोला कौन सा पाप कबूल करो? बोला कौन सा पाप? 20 साल से पापिश तो किया, कितना करूं? मैं बोला बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। बोले सारा लिस्ट इधर दे दो, इसके गले में लटकाओ। कौन? यीशु। मैं बोला सब ले लेगा? बोला सब ले लेता हूं। सब दिया, सब दिया, मैं खाली हो गया। बोले खाली मत रहो, अभी ये वाला पट्टा पहनो, नहीं यहां से कुछ नहीं बहेगा। आप लोग सब दे दिए लेकिन इधर खाली है। मैं भी मार हूं, इसका मतलब क्या मालूम है? ये वाला पाइपलाइन पर लगाया नहीं उसने, अपना पाइपलाइन चल रहा अभी, वही कचरा वाला। कभी चंगा होता, कभी बीमार रहता, कभी सक्सेस होता, कभी फेल होता। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है क्या? वो दूसरा कचरा वाला पाइपलाइन। एक आध दिन आते प्लम्बर को बुलाता, प्लम्बर कौन है? हम लोग। बोले आज बोले इधर तेरे को स्क्रू ड्राइवर मार के थोड़ा सा छेद करता कर। दूसरे दिन फिर से दूसरा कचरा। अरे काय को इतना नया पाइपलाइन बिछा और ले सब आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलो, एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज हुआ? ही पोर्ड गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर का अच्छाई आपका नहीं, सब इसको लाद दिया, सब इसके ऊपर डाल दिया। ये बोले परमेश्वर का सारा अच्छा तेरे ऊपर, तेरे ऊपर। अब हम बोलते हमारे ऊपर आशीष नहीं है। ये वाला तो भूल गया, ये वाला पट्टा भूल गया। तू भूल गया कि तू धर्मी है, तू भूल गया कि तू धर्मी है। गलातियंस 2:16 जल्दी से। कैन आई हैव वाटर प्लीज? इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इधर देख, इधर देख, डिस्टर्ब ना करे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। समथिंग गोना हैपन नाउ। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं। आपने क्या किया उसके द्वारा नहीं, किसने क्या कितना व्यवस्था को माना उसके द्वारा नहीं। किसके द्वारा ऐसा हो सकता? ये पाइपलाइन क्या बोलते हो? परंतु और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता मिला, ये जो एक्सचेंज हुआ, इसके ऊपर जिसने विश्वास किया, ये जो धार्मिकता मिली है, ये जो उसके अच्छाई मिली है, ये पाइपलाइन से वो क्या करेगा? वो धर्मी ठहरा और इधर इससे बहेगा। अरे क्या एक्सचेंज में हुआ आपको पता ही नहीं है। राज कैसे करोगे आप? मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो अभी ये लोबानी वाली स्त्री ने राज कैसे किया। ध्यान से अभी मिस किया तो गया, सब गया। वो आदमी भिखारी जब पूरा बैठा हुआ था, मैं बोला तू उठ के चलना चाहता? बोले हाँ। मेरे को झट से परमेश्वर ने बोला इसको बोल यीशु को ग्रहण कर। मैं बोला जैसे उसने यीशु को ग्रहण किया, एक्सचेंज हुआ कि नहीं? एक्सचेंज हुआ कि नहीं? और वो बोलता अगर तू धर्मी है तो फिर तू चंगा भी है। यही हुआ था जब एक पैरालाइज व्यक्ति लकवे को रोगी को छत फाड़ के लाया। यीशु मसीह ने उसके लिए प्रेयर किया। क्या बोला मालूम है क्या? तेरे पाप। तो बोला ठीक है, अब क्या करूं? ये पट्टा अभी तेरे को पहना गया, जब पट्टा चला गया, पाइपलाइन नया बिछा दिया, तो फिर तू लकवा कैसे रहा रे? भाग! तो उठ के चढ़ने लगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको पता लगा। फिर आप कितना बड़ा, आपको क्या होगा आप सोच सकते हो जब आपको ये पता लगेगा। मैं सेम वे में उसको बोला तू चलना चाहता हो यीशु को अपने जीवन में? बोले लिया मैंने। बोल तो सकता था वो, जैसा लिया मैं बोला देख ये एक्सचेंज हो गया, तेरे पाप इसके गले में चला, इसका पाप इसके गले में चला गया, ये तू पूरी तरीके से धर्मी हो गया। चलो यीशु मसीह के नाम से चल। और आपको मालूम ही गया, पहली बार जिंदगी में वो उठ के चला, थोड़े दूर चला और बैठ गया। मैं बोला ये चलेगा। दूसरे दिन मैं आया, झाड़ के नीचे में देखा तो गायब। मैं बोला कहाँ? बोले अभी वो चलने लग गया ना, सब बोले ट्रेन में जा रहा है, बोले अभी वो सब। और बोला उसके लिए तो वही एक दुनिया है, उसके लिए तो वही दुनिया है। फिर आपको कितना हो सकता? देखो 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 देखो, यीशु मसीह के पास कौन आया? लोबानी वाली स्त्री। अब देखो मैं चाहता हूं इसको भूलना नहीं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। यीशु मसीह के पास आया,
Like that. In the name of Jesus. रिब्रो जंदा राबा, ये लो बहने वाली स्त्री, सारा पाप का ये अभी लो बहने वाली स्त्री, क्योंकि वो विश्वासी नहीं। अब किसके पास आया? यीशु मसीह के पास। अब इसको क्या होना है? चंगा। जैसे आपको चंगा होना है, चंगा होना है क्या नहीं? चंगा होना है कि नहीं? देखना, पैरालाइज व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा, अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगा कि ये होता है। लेकिन कैसा? आप जब तक नहीं जानोगे ये फ्री नहीं होंगे, आप तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे। आप इसको जाने, इस सत्य को जान ले, इस एक्सचेंज के सत्य को जान ले। जल्दी से राबा रिंदो रबो मार्क 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 5:34 सुनो 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 सुनो। हे राबा, लोग आने वाले स्त्री को क्या मालूम था क्यों आया इसके पास? उसने उससे कहा। हाँ, एक मिनट, आप इसको एम्पलीफाइड लगाना, एम्पलीफाइड 34 यस 34 एम्पलीफाइड 34। एक मिनट मेरे को देखने दो। ओके, दैट इज, हाँ उसको थोड़ा हाईलाइट करो। एक मिनट, देखो आज क्या होता है। देखो, हे आप बाइबल तो पढ़ते। ये लोगाने वाली स्त्री ने इसके पास आया, किसके पास? जैसे आज आप यीशु के पास आए, लेकिन उसको क्या मालूम था? मालूम है क्या? एक जानकारी उसके पास थी। किसके पास? क्या जानकारी थी? अरे इसका मतलब चंगाई किसके पास है? ये क्या जानती थी? यीशु के पास चंगाई। ये जो घूम रहा है चंगाई को लेके घूम रहा है, बराबर है ना? तो चंगाई किसके पास है? बोलो, चंगाई यीशु के पास। किसको मालूम था ये? किसको मालूम था? देखो, आपने कभी नहीं सुने होंगे, आज आपको कुछ नया जानकारी मिलने वाला है। इसको क्या मालूम था कि इसके पास है, यीशु के पास, बराबर है ना? तो यीशु ने जैसे इसने इसको छुआ, टच कर इसको, वैसा ही यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, बराबर है ना? ये बहा, बराबर है ना? और ये चंगा हो भी गई। अब जैसे जाने लग, जैसे यीशु ने क्या बोला? पढ़ो 34 हिंदी में पढ़ो। हाँ, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे, एक मिनट क्या बोला? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अच्छा, पुत्री कब बनता और पुत्र कब बनता? कितने लोगों ने विश्वास किया? तो आप क्या बन गए? देखो, लेकिन ये पुत्री थी क्या? नहीं, क्योंकि उसने ग्रहण नहीं की थी। लेकिन जैसा ही छुआ वैसा ही ये ट्रांसफर हुआ ये। लेकिन यीशु मसीह का कहना क्या था मालूम है क्या? इसको बहुत अच्छे से समझो। वो क्या बोलता? तू चंगी हो गई। ये चंगी हो गई थी ना? ये चंगी हुई थी क्या नहीं? अब वो क्या बोलता? कुशल से जा और इस बीमारी से। इसका मतलब कल अगर तेरे को दूसरे बीमारी हुआ, समझो ये चली गई, चंगाई मिला किसके पास से? यीशु के पास से। अब ये चली गई, अब ये वो एरिया छोड़ के चला गया कलकत्ता, या गाजियाबाद छोड़ के ये कहां चला गया? कलकत्ता। अब ये बीमार पड़ी, कहां जाने वाली? इसको ढूंढे कलकत्ता। और कलकत्ता से थाईलैंड यीशु मसीह कौन घूम के आया? कहां चला गया? थाईलैंड। थाईलैंड से अमेरिका, सारे दुनिया के लिए हो गए। ये कहां भागेगी? इसको छूने के लिए कहां भागेगी? तकलीफ नहीं हो जाएगा? आप ऐसे ही कर रहे, ये चर्च में आए, वो चर्च में गए, ये इधर गए उधर गए, अविश्वासी के समान। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला मालूम क्या? हे तू पुत्री बन जा। क्या बन जा? पुत्री बन जा। वो बोलता बीमारी से बचे रहना। यहां क्या लिखा है देखो, देन ही सेड टू हर डॉटर, पुत्री बन जा। पुत्री बोले, तू पुत्री कब बनेगी? तूने मुझ पे विश्वास, मेरे को अपना जीवन में ले, समझ गई? अपने जीवन में ले, और पर्सनल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस इन मी एंड बी गो इन पीस, बी परमानेंटली हील्ड। यानी वो जो हीलिंग हुआ था, जो ये लेके जा रही थी, वो क्या था? टेम्पोररी था कि परमानेंट था?
टेम्पोररी, वो बोलता परमानेंटली हील हो जा, ये तो टेम्पोररी है तेरा। ये जो आप कर रहे टेम्पोररी बेस पे कर रहे सब आज भी। परमानेंट नौकरी अच्छा है कि टेम्पोररी? हर्ष भाई कौन सा अच्छा है? परमानेंट सबको समझता है, लेकिन जब चंगाई की बारी है वहां टेम्पोररी में बैठे रहते। आज चंगा हुआ, कल आके फिर से दरवाजे के बाद भीख मांगते, चंगाई दे दो। कल दूसरा मीटिंग होगा, किधर? उधर जा, उधर मिलेगा। अच्छा टेम्पोररी, सब भीख मांगते। उसको बोल रहा था ये टेम्पोररी है पर तू परमानेंटली हील हो जा। वो बोलता कैसा? बोलता कैसा? बोले सबसे पहले एजुकेशन तेरा, मेरी बेटी बन जा। एजुकेशन क्या बन जा? आप लोग है या नहीं है? है। आपको मालूम है जैसे ही आपका उद्धार किसका हुआ? बोलो बोलो मेरा। देखो उद्धार के वक्त क्या हुआ, आप निकालो इशाया 61:10। देखना 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 क्या होता है। अरे माइटी गॉड, आज की बात बोलो बोलो मेरा नौकरी का परमानेंट लेटर मिलने वाला है। बोलो मेरा मसीह के साथ आज परमानेंट मिलने वाला है, परमानेंट चंगाई मिलने वाला है, परमानेंट परमानेंट सक्सेस, परमानेंट शांति, परमानेंट। देखो 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 देखो। हाँ ए जल्दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। somebody, कोई तो भी 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 आए इशाया 32:17 को निकाल के रखना। कोई तो भी दूसरा जन हाथ में वही पढ़ना जब मैं बताऊंगा। कोई जन निकाल। हाँ आप पढ़ो जल्दी से 61:10। हाँ मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कौन सा वस्त्र? बोलो वस्त्र। कौन पहना? बोलो मैं। हाथ उठाओ किसने पहना? और उसके साथ और एक फ्री क्या दिया गया? एक फ्री गिफ्ट दिया गया, वो बताओ। फ्री गिफ्ट बताओ। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है। ओ धर्म के साथ धर्म की चद्दर भी उड़ा दी है ना? बराबर है ना? हाँ किसको पहनाया गया? उद्धार के साथ साथ क्या फ्री था? और आप वो सारे लाल कपड़े में बांध के ऊपर रखे गिफ्ट को, खोलने के बजाय अभी तक के नहीं खोले। और वो बोल रहा अगर तू धर्मी है, तेरे पाप क्षमा हुआ, तो तू क्या है? अगर तू धर्मी है, वो लकड़े के रेणु को क्या बोल रहा था? अगर तू धर्मी है, तेरे पाप क्षमा हुआ, तो फिर तू क्या है? देखो है, अगर तू धर्मी है तो तू चंगा भी है। तो वो धार्मिकता के वस्त्र कौन पहना है? अभी इतना सुंदर पाइपलाइन है, उसको ऑफ करके पुराने वाले से चलने दे रहा है लाइफ। चल जा, डेली कचरा छाप करूंगा, टेम्पररी। ये पाइपलाइन का क्या कर रहे हो? ये गिफ्ट का क्या कर रहे हो? ऊपर लटका के रखे, खोलो और उस मिक्सर मशीन को इस्तेमाल करो। ये धार्मिकता। लेकिन ये धार्मिकता को कपड़े पहना के ऊपर रखे और खुद का धार्मिकता इस्तेमाल करे। दो धार्मिकता है। देखो आप, दो धार्मिकता है कि नहीं है? चलो चलो जल्दी से पढ़ो। इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा नहीं, धार्मिकता उड़ा दी। बराबर है ना? रोमन्स 10:3 कैन आई हैव व्हाट? हाँ क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ठीक है, ये सुंदर सुंदर कपड़ा इसको मिला, ये धार्मिकता उसको मिला। अब ये धार्मिकता से अनजान होके बोले, जान देना, बोले ये गिफ्ट को रख देता, खलबत्ता से ही काम चलाऊंगा। अपनी धार्मिकता करना है, उसको हटा, खलबत्ता को, मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करो। ये धार्मिकता को जाने दो अपना, ये धार्मिकता के पाइपलाइन से निकालो। देखना जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, चंगाई सब बना रहेगा परमानेंट। नहीं आप समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपने ये दो धार्मिकता, अपनी खुद की है और एक जो हमको गिफ्ट में मिला है। सारे संसार के पास है धार्मिकता, लेकिन खुद की है। ये वाला आएगा ही नहीं जब तक यीशु पे विश्वास नहीं करेगा।
आपने विश्वास किया। दूसरी बात है, जब तक कि वो पुत्र पुत्री नहीं बनता तब तक नहीं आएगा। आप बन गए, सब मिला। ये जानता था इसके पास है, यीशु उससे बता रहा था मेरे पुत्री बन जा और मेरा यही धार्मिकता तुझे देकर अब मैं थाईलैंड में रहूं या अमेरिका में रहूं, धार्मिकता तेरे पास रहेगा। वो आपको छोड़कर हेवन गया, पर ये जो देकर गया ये क्या? अरे मिक्सर मशीन देने वाला कहीं पर भी जाए, पर मिक्सर मशीन किसके पास है? मेरे घर में, मेरे घर में। पर खोलते ही नहीं, कभी चाबी दिया कभी खोलता ही नहीं। रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा हूं, ये बोलेंगे खाओ बहुत पैसे है तो चाबी का क्या फायदा फिर? बोले चाबी दिया, खाना थोड़ी दिया, खोल के देख अंदर किचन रूम में क्या क्या पड़ा है। चाबी मतलब खाना, चाबी मतलब शांति, चाबी मतलब बेडरूम सुंदर, अरे चाबी मतलब एसी चालू, गर्मी भलाई लग रहा होगा, बाहर का ही वो खड़ा है, अंदर जा। सब कुछ होते हुए भी इसे मालूम था कि यीशु के पास है। यीशु चाहता था अब तू जान ले कि ये तेरे पास है। अगर ये नहीं जानेगा तो कैसा? यही बोल रहा था, तू जान, तू जान और परमानेंटली हील हो जा, टेम्पोररी नहीं। मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं करेगी। तू जहां पर भी रहेगी बीमारी आएगा, ये पाइपलाइन से चंगाई बहेगा और तू बोलेगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा तेरा। लेकिन आज भी हम लोग भीख मांग रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं। वो चाहता था परमानेंटली हील हो जाए, वो चाहता था परमानेंटली हील हो जाए। जिसको भी धार्मिकता ये मिली, ये गिफ्ट है परमेश्वर का। आपने इसे कमाया नहीं है, आपने इसे कमाया नहीं है। जैसा यीशु ने कुछ पाप ना करके भी हमारा लिया, वैसे ही आप कुछ ना अच्छाई करके आप इसे भी ग्रहण करें। और आपने किया, वो बोलता यू रिसीव, जाओ टीएलबी में जाओ, टीएलबी में जाओ, देखो टीएलबी में जाओ 2:16 गलेशियंस 2:16, गलेशियंस 2:16 क्या लिखता है? आप इसमें देखो। तो भी, एक मिनट, नहीं, गलेशियंस 2:16 पढ़ो। तो भी यह जानकर हाँ, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, हाँ, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके आप ये करो, टीएलबी क्या क्या इसको पढ़ो। हाँ लिखा, टीपीटी पढ़ो, टीपीटी लगाओ 2:16 को। हम इसको पढ़ेंगे 2:16 को। देखो इसमें भेद कितना लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं इसको सुने, मजा आ जाएगा। मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? स्टैब्लिश, बोलो स्टैब्लिश, स्थायी करना चाहता हूं। क्योंकि अगर ये स्थापित हो जाएगा, अगर सेटल हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा मालूम है? क्या होगा बताओ, क्या होगा? और देखो जल्दी से पढ़ो, आप निकालो, आप उसको मत निकालो, टीपीटी निकाल के रखना। हाँ बस। हाँ, और आप एक काम करो, नहीं आप एक काम करो, यशायाह आप 54 में जाओ, यशायाह 54:14 में जाओ। अरे और मती 6:33 में क्या बोलता? अगर तू इसके धार्मिकता के खोज करता, किसके धार्मिकता? यही यीशु के धार्मिकता के। अगर तू इसका खोज करता तो फिर क्या करेगा? तुझे सारी वस्तुएं जो जरूरत है ये तेरे प्रति अट्रैक्ट होंगे। शांति आपका, चंगाई आपको, बोलेंगे मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। नहीं, ये धार्मिकता के साथ में फ्री है। सारे वस्तुएं तेरे साथ में जुड़ती चली जाएगी। सब, आपको इसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे भागेगा। क्यों? क्योंकि धार्मिकता आपके पास है। अरे समझ क्यों नहीं रही? इसमें एस्टैब्लिश हो जाओ। देखो, हाँ 14 पढ़ो। अरे 54, आइज़िया 54 का 14। धार्मिकता के द्वारा स्थिर। हाँ, वो क्या बोलता? इसके द्वारा अगर तू स्थिर होगी, बोलो मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, ये धार्मिकता से स्थिर हूं। यीशु का धार्मिकता, मेरा नहीं। हाँ, तो फिर क्या होगा? जरा बोलो। तुम अंधेर से बची। ओ, अगर ये धार्मिकता आपके पास है, वो क्या बोलता? अंधेर से तू बची रहेगी। बोलो मैं अंदर से बची रहूंगी।
क्यों रहेंगे? क्योंकि इसमें स्थिर है। तो अगर आज आप बोल रहे हैं मैं अंधेरे में हूं, इसका मतलब धार्मिकता तो है पर तू इस पर खड़ी नहीं है, तू इस पर खड़ा नहीं है। समझ गए? अरे कितना सुंदर फैसिलिटी यार। कोई धर्म नहीं बदलता, ये बदल गया। आपका पाप इधर आया, इसका धार्मिकता आपके पास आया, एक्सचेंज हुआ। वहां पे लिखा है ना एक्सचेंज। अरे एक्सचेंज ऑफर कितना सुंदर है। आप तो इंतजार करते रहते, पुरानी गाड़ी दो, नई गाड़ी लेके जाओ, बिना पैसे बिना लोन, कुछ नहीं। पाप दो धार्मिकता लो, पाप दो धार्मिकता लो। कोई धर्म नहीं बदला, उसका धार्मिकता आपके पास आया, आपका पाप उसके पास गया। कौन नहीं चाहता ये? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? हाँ, अंदर से बची रहेगी। और क्या होगा? फैसिलिटी क्या है? तुझे डरना ना पड़े। और क्या बोला? तो अगर कोई बोलता मैं डर रहा हूं, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इस धार्मिकता में मैं काउंसलर हूं। मेरे को जब बोलते हैं बहुत डर लगता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना करने से पहले इसमें स्थिर करा दे, आप डर भाग जाएगा। मैं यही करता हूं, मैं प्रेयर नहीं करता। प्रेयर आप करते हो क्योंकि मालूम नहीं क्या उसको नहीं क्या, जैसे कि घर में समझो चूहा मर गया है ना, ले लिया कितना बदबू मार रहा है, तो क्या करूं? एयर फ्रेशनर लेके टुक 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 सब जगह छिड़का देते। आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 5 मिनट बाद देखना अच्छा लगता है। उससे अच्छा ढूंढना कहां पे चूहा मरा, उठा के फेंक। अरे इधर थोड़े देर के लिए अच्छा काम करके धर्मी बन के चंगाई को ले लिया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। परमानेंटली हो जाना भाई, क्यों टेम्पोररी बेस पे काम कर रहा? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अंदर से बची रहेगी, डरना नहीं पड़ेगा। और तो भयभीत होने से बचेगी, भयभीत होने से भी बचेगी। आज के बाद कोई डर आपको छू नहीं पाएगा। डर ऐसा आएगा वो बोलेंगे ओ डर भी, अंधेरा आएगा पीछे, बीमारी आएगी, ऐसा होते रहता। लेकिन जैसा ही आप इस पे स्थिर नहीं रहेंगे, आपके अंदर मैं इधर रहूंगा, ऐश करूंगा, ये शरीर बहुत सुंदर है। कैंसर बोलेगा मेरे को तो यही बॉडी चाहिए, मेरे को तो यही बॉडी चाहिए। आने देना है, आने देना है, फिर क्या करना पड़ेगा? लेकिन हम लोग इस पे खड़े नहीं थे, बोलते प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना। अरे प्रार्थना में स्थिर हो जा, प्रार्थना में स्थिर हो जा। समझो इसको, समझो आज जो मैं बता रहा हूं, स्थिर हो जा, अंदर से बचेगी। और क्या? क्योंकि भय का कारण तेरे पास, भय का कारण भी नहीं आएगा। सारी दुनिया भयभीत होगा। ओ 3rd कोरोना आ रहा है, 4th कोरोना आ रहा है, 5th कोरोना आ रहा है, बोलते हैं सब भय का कारण मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कहीं और स्थिर हूं, मैं उसके धार्मिकता में स्थिर हूं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यशायाह 32:17, यशायाह 32:17, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। और एक जन क्या बोला था मैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। इधर 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 इधर। हाँ, धर्म का फल शांति। ओ धर्म का फल क्या है? एक मिनट, ये झाड़ है धार्मिकता की। इधर देखो, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर ये धार्मिकता में स्थिर है तो यहाँ पे कौन सा फल खिलता? शांति। अरे ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में फल आएगा शांति का। और हम बोलते फिर वो मुझे शांति दे, वो बोलता उगा ले स्थिर होकर। वो क्या बोलता? उगा ले। अरे यार, वो बोलता मैं बोने वालों को बीज दूंगा। आपको इतना बड़ा बीज दिया आम का, और आम जाके मार्केट से खरीद रहे। कौन सा किसान है फिर आप? बोलता आम का बहुत भाव बढ़ गया। बढ़ने दे, तेरे पास तो बीज है ना, बो और उगा और काट और लोगों को भी खिला। ये नहीं उगाएगा, ये धार्मिकता का फल है। मैंने बोला क्या? ये मैंने बोला क्या? बाइबल बोल रहा है। अगर आप इसमें स्थिर है तो यहां क्या खिलेगा? कितना फल? यस। नहीं होना, शांति नहीं होना जिंदगी में। बोलो प्रभु मुझे शांति दे।
वो कैसा देगा? बोलो ना, प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन से शांति खिल रहा है और खिलेगा। बोलो खिलेगा, खिलेगा। लेकिन आप क्या बोलते, प्रभु मुझे शांति दे। तो फिर इसके प्रति आप अनजान है, क्योंकि अगर आप इसमें सेटल है तो फिर ये झाड़ में कौन सा फल खिलता है? शांति का। कभी रहेगी आपके पास? अरे आपके जीवन में तो शांति पड़ा रहेगा, गांव वालों को भी बांटना। चल ले बोले, तेरे घर में शांति नहीं, लेकिन यहाँ मेरे पति मुझे शांति नहीं देता, इधर उगा ले, उसके बाद झाड़ नहीं है, तेरे पास तो है, उगा ले। पत्नी नहीं देता, पति नहीं देता, मेरे बच्चे मुझे शांति नहीं देते, मत देने दे, क्या होगा? नहीं देता, इंतजार करता कब पति शांति देगा। अरे मत देने दे, उसको आवश्यकता शांति की, इधर से फल तोड़ के उसको दे, ए भाई ये ले, तू ले शांति। वो बोलेगा तेरे पास कहां से आता है? मैं तो देता नहीं, बोलता यही उगाता हूं, बोलता ये भी झाड़ मुझे भी दे, ले बन जा उसका बेटा, उगा ले अपने घर में, अपने जहां पर भी, कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने बिजनेस में उगा ले शांति। लोग बोलेगा कैसा आपके ऊपर शांति, इतना शांति कैसा है? बोले मैं डेली उगाता हूं, डेली फल लाता हूं इसका। बॉस दे ना दे, बिजनेस दे ना दे, पेमेंट आज मिले ना मिले। मेरी पत्नी जब स्टार्टिंग में लगी रिम्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 6 से 7 महीने तक पेमेंट नहीं मिले। हम क्या करेंगे? मैं बोला इधर से उगाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बोले ये मत बोलना, ये सब तो तेरे पास आने वाला है, जो धर्म, उसके धर्म की खोज करो तो क्या, जो भी वस्तु तुम्हें जरूरत है सब आते जाएगा। इसमें खड़े हो जाओ यार, क्या फैसिलिटी है तुमको मालूम नहीं, क्या एक्सचेंज हुआ तुमको मालूम नहीं है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कैसे है, क्या जानकारी है। वो लोगों ने मेरी स्त्री को बोल रहा था तू एक जानकारी ले, कि तू, तेरे को लगता मेरे पास है, ये ले आज के बाद तेरे पास है। फिर ये ढूंढेगी यीशु को, जहां पर भी है क्या बोलेगा? यीशु धन्यवाद। एक फोन लगा के बोलेगा मैं बीमार हूं, नहीं यीशु क्यों फोन किया? धन्यवाद। बोले हाँ ब्यूटीफुल मेरी बेटी। लेकिन हम लोग फोन उठा के सबसे पहले बोलते आपको मालूम है यीशु ये प्रॉब्लम है, यहाँ चालू हो जाता। अब आगे पूछे तो बोलते हैं प्रार्थना कर रहा हूं, करते रहे, लगे रहे मुन्ना भाई, तब सीखोगे। पहले वो जानती नहीं थी, वो उसको ये जानकारी था कि यीशु के पास है। यीशु बोल रहा था एक जानकारी तू भी ले ले, आज के बाद तेरे पास है। बोलो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। और भय का कारण तेरे पास नहीं गया, और भी है देखो। धर्म का फल शांति, हाँ, और उसका परिणाम हाँ, सदा का चैन, हाँ, और निश्चिंत रहना होगा। निश्चित रहना। बोलो मैं निश्चिंत रहूंगा। सारी दुनिया के लोग सोएगा नहीं, आप बोलेंगे मेरे को मस्त नींद आती है, निश्चिंत। बच्चा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, निश्चिंत। पति कहीं जाके शराब पी रहा है, निश्चिंत। कहीं और कुछ हो रहा है, निश्चिंत। पेमेंट नहीं मिल रहा, निश्चिंत। क्यों? क्योंकि आप धार्मिकता में स्थिर है। ये पाइपलाइन से ये सब आता है, टाकी फूल है, शांति का टाकी फूल है, धर्म का नहीं, वो सब फूल है, निश्चिंतता के टाकी फूल है। लेकिन यहां से बह नहीं रहा, क्योंकि इसका टोटी और अपने धार्मिकता के टोटी चालू, सब कचरा। मैंने कब के बंद कर दिया, ये कब के बंद कर दिया। मैं 3 महीने इधर रहता हूं, आप 2 दिन पत्नी से अलग रहते, शांति नहीं लग रहा, और घर में गए तो झगड़ा चालू, और बाहर गए तो तेरे बगैर मन नहीं लग रहा। 4 साल से झगड़ा कर रहा, बहुत मन लगाया। कदर करो यार, कदर करो। वो कुछ दे या ना दे, आप उगाओ और उसको दो, देने की बारी रखो। लेकिन हमेशा पत्नी पति के ऊपर, तू मुझे शांति देगी, पत्नी बोलता हाँ तू भी देगा। फिर बच्चे बोलते हैं तुम हमको देगी,
फिर बच्चे बोलते हैं हम तुमको देंगे, एक दूसरे के साथ। इधर क्या है, उगा ले अपना अपना शांति, उगा तू। मेरे माँ बाप मुझे शांति नहीं देता, काय को देगा, तेरे पास है ना बड़ा झाड़, काय को देगा, काय को। डेली झोली लेके एक दूसरे के साथ, आपके पास कुछ बचा है शांति? वो बोलता तेरे पास होगा तो मैं सुबह उठ के तो तेरे पास मांगने वाला था। सब एक दूसरे के पास मांग रहे, कहीं जरूरत नहीं, बोलो कहीं जरूरत नहीं, मेरे पास भरपूरी है। अरे यही तो भरपूरी का जीवन है, ये भरपूरी का जीवन है। पर आप तो भय क्यों नहीं रहा? देखो अभी सुंदर लो, अभी we know that no one received God perfect righteousness। ट्रांसलेट करो इसको, no one received, कोई भी परफेक्ट, बोलो परफेक्ट राइचसनेस, मतलब परफेक्ट कैरेक्टर, परफेक्ट पवित्रता, परफेक्ट परफेक्ट, बोलो परफेक्ट। आप में से कौन परफेक्ट है? कोई नहीं हाथ उठाएगा। अरे आप परफेक्ट नहीं है, पर ये तो परफेक्ट है ना। जैसे आप अपने आप को बोलते मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो इसका मतलब आप इसको न कर रहे हो। दिखाओ, ये भी दिखाओ, जाओ गैलेशियंस 2:21 में सब लिखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, देखो पढ़ो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। वो बोलता मैं परमेश्वर की धार्मिकता और इसको व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ, फिर यदि व्यवस्था के द्वारा हाँ धार्मिकता होती तो मसीह का मानना व्यर्थ। अगर अपनी धार्मिकता स्टैब्लिश करो तो फिर मसीह ने जो क्रूस पर किया उसको व्यर्थ ठहरा रहे हो आप, ठहराना है व्यर्थ? तो फिर इस पर विश्वास करो, इसे ले। तो बोले विश्वास कैसे करूं? अभी दिखाता हूं, इसी में मिल जाएगा, इसी में अभी मिल जाएगा। ये देखो ध्यान से बैठे, क्या लिखा है? वी नो दैट, वी नो, बोलो आई नो। इसका मतलब मैं जानता हूं। वो बोलता पहले तू जान ले, पहले तू जान ले। अगर तू जानता है तो फिर क्या होगा? गॉड परफेक्ट राइचसनेस एज ए रिवार्ड। ये तो गिफ्ट है। ये मेरे को जो मिक्सर मशीन मिला था उसके लिए मैं उसको पैसे दिया था, वो जो देकर गया था। क्या उसको मैं कुछ पैसे दिया? मैंने खरीदा? तो फिर इसके लिए भी आपने कोई पेमेंट नहीं दिया। लेकिन वो मिक्सर मशीन में मेरे इस्तेमाल के लिए कि पड़ोसी के लिए? मेरे इस्तेमाल के लिए। तो ये धार्मिकता किसके लिए है? एक गिफ्ट है, रिवार्ड है। वो तो रिवार्ड है फॉर कीपिंग, नॉट कीपिंग द लॉ बट ओनली बाय फेथ, बाय द फेथ ऑफ जीसस। अपना भी विश्वास नहीं है। अभी मैं सब्जेक्ट लूंगा तो दिमाग आउट हो जाएगा। फिर भी बता देता हूं, फेथ ऑफ जीसस का मतलब क्या हो गया? किसका विश्वास है ये? आप क्या बोलते हैं? मेरा विश्वास नहीं होता। कौन गिनता तेरे विश्वास को? दिखाओ अभी कैसा विश्वास। चलो दिखाता हूं, सुनो अभी। ये मेरा बेटा, ठीक है। चलो मैं यीशु का एग्जांपल देता हूं। यीशु एक पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है ना। मैं कुछ सिखाता हूं ना कोई कुछ सिखाता है, लेकिन वो टॉपर है कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर है वो। अभी मैं अगर उसको बोलूं मेरे को लगता नहीं ये टॉप आएगा, किसको नहीं लग रहा? ये मेरा विश्वास। मैं क्या बोल रहा हूं? ये टॉपर नहीं आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा? मामा मैं आराम से टॉपर आऊंगा। ये किसका विश्वास है? मेरा क्या विश्वास है? नहीं आएगा। इसका विश्वास क्या है? आएगा। अभी मैं विश्वास करूं या ना करूं, मैं घर में बैठ के पढ़ाई करता कि पढ़ाई ये करता? कॉलेज कौन जाता? ये जाता कि मैं जाता? तब मेरा विश्वास कौन सा काम का है? तू कर या ये क्या बोलेगा? मामा आप करो मत करो। हम नहीं, मेरा विश्वास हो नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूं। बोले कोशिश करो, थक जाओगे, आराम से सो जाओ ना, मेरा विश्वास है। वो बोलता मेरा विश्वास है यीशु का कि तू धार्मिक है, तू कर या मत कर, फिर भी मैं हूं। समझ रहे आप? ये बोलता मामा पढ़ने वाला मैं हूं, लाने वाला टॉप मैं हूं, तुमको क्या? इन द नेम ऑफ जीसस, रिबो मांदा कोशो खोरो वो। आप समझो इसको, किसका विश्वास है ये?
तो फिर मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, फिर अगर तेरा विश्वास ये है तो आज के बाद मेरा विश्वास तेरा विश्वास, तेरा विश्वास मेरा विश्वास। वही तो बोल रहा कि तू चाहे कुछ भी समझ अपने आप को, चाहे कुछ भी गलती किया होगा, छोटा मोटा कुछ भी गलती किया होगा, पर मेरे नजर में, मेरे माइंड में तू धर्मी है। वो क्या बोल रहा? मामा कुछ भी कर लो, मैं टपार आऊंगा आऊंगा आऊंगा। यीशु यही तो बोल रहा, ये मेरा विश्वास। किसका विश्वास? आपका हो चाहे मत। आज के बाद अगर आपका विश्वास कमजोर भी है तो बोलना मेरा नहीं है, पर यीशु मुझ पर विश्वास करता है। वो क्या बोल रहा है? यही है, His faithfulness has saved us and we have received God's perfect righteousness। आपने रिसीव किया, बोलो मैंने रिसीव किया है। कोई मुझे समझा दे, रिसीव का मतलब क्या होता? रिसीव क्या हो गया? करना नहीं है, नहीं। रिसीव मतलब यू हैव रिसीव, मतलब किसके पास आया ये? इसका मतलब मिल गया, राइट? बोला मुझे मिल गया। फिर क्या ढूंढ रहे हो? फिर क्या ढूंढ रहे हो आप? वो बोलता रिसीव किसका? परफेक्ट राइचसनेस। आपसे गलती हो सकती है, मेरे से गलती हो सकती है, पर पढ़ तो ये रहा ना। उससे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? यीशु से कोई मिस्टेक हो सकता? वो बोलता मेरे विश्वास से तू विश्वास कर। आपका विश्वास कमजोर हो सकता है, आपके विश्वास काम नहीं कर रहा, पर उसका विश्वास आपके प्रति यही है कि तू धर्मी है मेरा बेटा। उसका विश्वास है मैंने कोड़े खाया, मेरा विश्वास है कि तू चंगा है। लेकिन आप क्या बोलते? मैं बीमार हूं। फिर हम क्या बोलते? तू विश्वास कर। वो बोलता कर रहा हूं, थक जाएगा। उसके विश्वास से विश्वास बना ले अपना, तो देखना चुपचाप खड़ा रहेगा। तो तू बोलेगा चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजाकत के काम देखो। नहीं समझा करो यार, आप कितना समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम। तो उसका फेथफुलनेस, किसका फेथफुलनेस है ये? किसका किसका किसका? आप क्या बोलते हैं? मैं फेथफुल नहीं हूं परमेश्वर के प्रति। हो या मत हो, एक बार अपना उंगली उधर दिखा कि मैं फेथफुल नहीं हूं प्रभु, परंतु आप फेथफुल है। अरे ये कहां मिलेगा? ये कहीं मिलेगा? ये कहीं मिलेगा? ये कहीं मिलेगा? ये नहीं। वो बोलता मेरी बेटी तू परमानेंट चंगा हो जा। वो बोलता तू परमानेंट चंगा हो जा, तू परमानेंट चंगा हो जा। वो बोलता धर्मी जन, नीति वचन 10:6 में क्या बोलता मालूम है क्या? धर्मी जनों पर किस पर होंगे? आशीष का पूरा टांकी भरा हुआ है, पर वो बोलता पर उस पर होगा। किस पर होगा? सिर्फ बेटा नहीं, सिर्फ चर्च में आने से नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, जो ये समझ जाएगा कि वो धर्मी है, ये जो धार्मिकता दिया इसमें स्थिर है, तो फिर बहुत से आशीर्वाद आपके जीवन में दिखेगा, बहता हुआ दिखेगा। बहुत से आशीष में क्या चंगाई नहीं है? चंगाई नहीं है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, रिप्रो रिंदा सीखो, जिब्रोशिया रिंदा। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? एक नाई रहता ना, नाई रहता ना, नाई। एक नाई को एक दिन लगा कुछ भी हो जाए, बोले मैं पैसे कमाऊंगा और पूरे वर्ल्ड घूमूंगा। किसको ख्याल आया? नाई बोले समझ गया ना। नाई बोलने से खराब लगता, लेकिन ब्यूटी पार्लर, मैं ब्यूटी पार्लर चला। अच्छा इसका मतलब नाई ना है? नाई बोले तो भड़क जाता, मैं ब्यूटी पार्लर में, वो अलग है, उसका स्टैंडर्ड अलग है नहीं। लेकिन नाई ने क्या सोचा? सलून सही चला था। नाई ने क्या सोचा? पूरी दुनिया घूमा। उसने एक दिन एक पैकेजिंग टूर लिया और शिप में निकला। काय में निकला? शिप में, बड़ा शिप, सब लोगों ने बुक किया और ये भी पूरे परिवार क्या किया? बुक किया। और नाई क्या बोलता? अपने पत्नी, अपने बच्चों को, 6 बच्चों को लेकर निकला, 5-6 बच्चे उसके, सबको लेके। बोले बस जितना कमाया
सब जाके हज पर खर्चा करूंगा। बीवी को बोला चल, बच्चों को बोला चल घुमाता हूं। अभी बाद में पैकेजिंग टूर है पूरा, और उसमें निकला, बोले बना, बोले अच्छे से मूली का पराठा बना, आलू का पराठा बना, सब बना के डब्बा पैक करके निकला। कितने दिन चलेगा उसके, और रूम के अंदर बैठ के बोल रहा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, ये इंतजाम किया तूने। और खाते 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 3 दिन में खत्म। अभी बाद में बोले चलो फास्टिंग करेंगे, क्योंकि खाना बचाना। और इधर सब लोग खाना खा रहे, मस्ती कर रहे, और ये रूम में बैठे धन्यवाद धन्यवाद, और रूम में बैठे। तो मैनेजर बोलता है यार सभी दिखता है, ये नाई नहीं दिखता, उसके परिवार नहीं दिख रहा। तो 7वां दिन बोले ये क्यों नहीं आ रहा, उसके रूम खटखटाया, हेलो, नहीं बोले बोले आप लोगों ने खाना खाए हम लोग बस यहां तक आ गए, यही बहुत है। हाँ बोला क्यों, बोले क्यों, बोला नहीं खाने का पैसे नहीं है। बोले पैसा कौन मांगा, वो तो इंक्लूडिंग है, वो क्या बोलता मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सारे वस्तु तुझे इंक्लूडिंग है, सब इंक्लूडिंग है। वो बोलता अरे आपको मालूम नहीं है। बोले क्या, बोले ये सब फ्री है। 3 दिन से फास्टिंग। बोले चलो क्या, किनारा आ गया, अभी घर आ गया, चलो आप भी ऐसा जाऊंगा हेवन। अरे हेवन जाते जाते सब फ्री था, चंगा, क्यों नहीं लिया, पैसे नहीं है। कौन खरीदने को बोला, धार्मिकता भी खरीद रहा, ब्लेसिंग भी खरीद रहा, ये भी खरीद रहा, सब। अगर तुझे खरीदना है तो उसने क्या दिया, सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ अरे इंक्लूडेड है सब। इंक्लूड बोले क्या बोलते हैं, मिला हुआ है उसके साथ में। अरे एक पिज्जा के साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक फ्री है, और फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा लिया और कोल्ड ड्रिंक को ला रहा, क्या बोलता नहीं मत लाओ, इसका पैसा मेरे पास नहीं है। वो बोलता फ्री है, बोलता नहीं मत लाओ, मैं बाहर से खरीद लूंगा। देखो फिर बाद में लाने के बाद ही बोलता कितना पैसा देना पड़ेगा, अरे नहीं सर फ्री है। जब कोल्ड ड्रिंक फ्री है, अरे जब धार्मिकता के साथ में शांति फ्री है, आनंद फ्री है, डरना नहीं फ्री है, निश्चिंतता फ्री है, तो क्यों तू उसके लिए घबरा रहा है, सब फ्री है। ये जो धार्मिकता में स्थिर है उसके ऊपर हर आशीष बना रहेगा, हर आशीष। अगर धार्मिकता में स्थिर है तो तू चंगा भी है। शांति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन डेली आके जब आप बोलते हो प्रभु मुझे शांति दे, तो बोलता अच्छा मेरा बेटा तू इसमें खड़ा नहीं है, मत बोलो ऐसा। इसलिए परमेश्वर का वचन का दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ जाता हूं। वो कहता हर बातों पे धन्यवाद कर। अरे धन्यवाद करे, भलाई आज फल नहीं आया लेकिन झाड़ तो है, उसकी देखभाल कर, फल आएगा ही आएगा। अरे आम के झाड़ में आम नहीं आएगा तो क्या आलू आएगा? किसान की बातें समझ जाते लेकिन परमेश्वर की बातें नहीं समझते। कैसा लगता होगा यीशु मसीह को जब ये लोग नकारते हैं सब, कैसा लगता होगा? आज भी सब चर्च में आ रहे भीख मांगने को, दरवाजा खोलते ही प्रभु मेरे ऊपर आशीष देना। आज घर में बैठ के उगाया नहीं, आशीष देना, और सबको बहुत अच्छा लगता है इसलिए आए आशीष के लिए। अच्छा उगाए नहीं, भूल गए, काट के आना था ना 10-12 फल भी इधर भी लाना था चर्च में। जो ऐसी बातें करता बोला तू मिले ये ले शांति। मेरे भिखारी को देखना, सब ऐसे चलता है। बोला क्या हो गया? अरे कोई टेंशन ही नहीं है। बोला मस्त है, बारिश आ रहा, इतना पानी है। बोला क्या हो गया? कुछ नहीं, बस उसी में मजा कर रहा हूं। लोग बच्चे किचन में कर रहा, क्या रे? कुछ नहीं, सर्दी लग जाएगा। काय का आता? बोले सर्दी फर्दी काय का आता? बोले डेली का है बोले हमारा।
कुछ नहीं, जैकेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और हमारे इधर जल्दी से जैकेट ले लिए, नहीं तो तेरे को ठंडी लग जाएंगी। लगे क्या उसको? तू यही विश्वास कर रहा, सब लगेगा। कितना लेगा रे? सब गलत विश्वास करके बैठे। आपके मुंह में सामर्थ्य है, धार्मिकता की भाषा बोले। आपको मालूम है धार्मिकता के फल क्यों कौन रोकता है? ये इसका मेन टूटी कहां है मालूम है क्या? इसका दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मेन टोटी दिखाओ, दिखाओ मेन टोटी, निकालो। याकूब 2, आप एक बार आप काम करो, याकूब 2 जरा लगाओ, कोई ट्रांसलेशन लगा दो। यही नहीं रिबा रोंदो रुख रांदा राबा 120, याकूब 120 मतलब जेम्स 120। क्योंकि मनुष्य का क्रोध हाँ, परमेश्वर के धर्म का निवारण टीपीटी लगा दो। नहीं कर सकता। एक मिनट, सब इधर से निकल गए। बहुत हो गया बोले। क्या पढ़े मालूम है? कौन बोल सकता? एक वर्ड बता दो, क्या पढ़े? डेली ऐसे ही होता है, पढ़ने वाला पढ़ता है। तो अभी वचन की बारी चालू है ना, तो पढ़ रहा है। सिस्टर बहुत अच्छा पढ़े आपने, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा पढ़े। क्या पढ़ा? क्या नहीं, बहुत अच्छा पढ़े, जो भी पढ़े। मेरे को भी निकालने के बाद क्या प्रचार किया, क्या प्रचार किया? नहीं, अच्छा प्रचार किया। नहीं, क्या किया? अच्छा प्रचार किया। कुछ भी नहीं मालूम। ध्यान कहीं और दिखाता हूं, क्यों नहीं आता? बोलता धार्मिकता के वस्त्र तो वो ओढ़ा हूं मैं, पर क्यों नहीं आ रहा? सीख लो यार, क्यों नहीं आ रहा? सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। क्या पढ़ो फिर से, लगाओ। क्या बोलते हैं? ह्यूमन एंगर, बोलो एंगर। एंगर का मतलब क्या है? गुस्सा। हाँ, करो, हर तरह गुस्सा। जैसा ही गुस्सा करते ये पाइपलाइन जाम। देखो देखो, एम्पलीफाइड लगाओ। करोगे गुस्सा? क्यों नहीं करना है? फिर हम क्या बोलते हैं? नहीं, गुस्सा करना पाप है। नहीं, गुस्सा करने से तेरे इधर के टोटी बंद है। बेवकूफ मत समझ, गुस्सा करना पाप है। क्यों नहीं गुस्सा करना है बोलो आज के बाद? क्योंकि ये गुस्सा क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये धार्मिकता के जो फल निकलना था, फल कौन सा था? शांति, डरना नहीं, निश्चिंता। ये सब क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं खिल रहा? ये गुस्सा बंद करके रखा। करोगे गुस्सा? और फिर बाद में बोलता मेरे जीवन में ये फल क्यों नहीं दिख रहा? गुस्सा कम कर। नहीं सर, मेरा गुस्से का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत कर लेता हूं, और वो भी कभी कभी पत्नी ही मेरे को गुस्सा दिलाती है, बहुत गुस्सा दिलाती है। अरे तो अभी तो कर रहा इतना गुस्सा, पूरा उससे क्या फर्क पड़ता? पर शांति के लिए प्रार्थना तो करो। मला नहीं करता, तू खुद ही टोटी बंद कर रखा, आज मैं दे दूंगा, कल कहां भीख मांगने जाएगा तू? ये मेरे को खुदा ने काउंसलर बनाया, धन्यवाद करता हूं। मैं जड़ को समझता हूं, ये जड़ नहीं है, नहीं है जड़, ये नहीं है जड़। फिर सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। खत्म होने के बाद सब लाइन से खड़े हो जाएंगे। मेरे सर पे हाथ रखो, कहीं के लिए? शांति के लिए। उगाया नहीं, सिखाने। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप उड़ना सीखो। अरे कौन से पक्षी को देखे उड़ने का क्लास करते हुए? नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं कबूतर हूं। कहां जा रहा? नहीं, उड़ना सीखने जा रहा हूं। बोले बेवकूफ है क्या? तेरे को आता ही छे तो डिजाइन किया वैसा। हम चंगाई की मीटिंग में जा रहा हूं, तेरे को मालूम नहीं है? तो डिजाइन किया कि तू चंगा रहे। चंगाई की सभा में जा रहा है। चंगा की सभा तुम्हें करना चाहिए दूसरे के लिए। भिड़ जा। मेरा दोनों लंग्स खराब हो गया था टीबी से। जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा, मेरे को परमिशन बोला सारे टीबी के हॉस्पिटल में जाना। अपने चंद्रपुर में टीबी के हॉस्पिटल में गए, जाके 40-50 पेशेंट सब टीबी वाले। टीबी को छूने से क्या होता था मालूम है? उस वक्त क्या होता था? जिसको छुएगा लग जाएगा। कोरोना सा भी डेंजर था, लेकिन मेरे को खुदा ने बोले जा,
ऐसा गया वो हॉस्पिटल में, ऐसा डॉक्टर बैठे रहता था, बोले आ गया बोले तुम्हारा, वो करेगा बोले प्रार्थना, मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। आज वो हॉस्पिटल बंद, ताला लगा दिया उन्होंने, कोई पेशेंट ही नहीं है, सब के सब मामला अंदर अंदर आ। वो आके एक सिस्टर मिली मेरे को हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, बोले अरे मैं बोले पहचाने क्या फादर, बोला क्या हो गया, बोला आप इधर आ गए, नहीं तो क्या तुमने तो ताला लगा दिए, उधर काम नहीं था मस्त, इधर बहुत काम है, तो बोलते आपके कारण सब हुआ, ताला लगा दिया, बोले अभी इधर आके बहुत काम करना पड़ रहा। अरे समझो यार, समझो समझो, आपके पास सब कुछ है और आप किधर जा रहे हो, जहां उगा सकते हो आप, ये फल किसी के काम में आ सकता है, ये फल आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके समाज में सबको काम आ सकता है फल, बांटे इसको, बांटे। लेकिन आप जब बोलोगे मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या बांटूं, तो फिर आप इसको इनकार कर रहे हो। ये जो यीशु ने इतना बड़ा कुर्बानी देके ये दिया आपको, वो गिफ्ट सब पड़ा हुआ है, कभी खोले नहीं हमने, खोलो यार, वो सारे गिफ्ट को खोलो, प्रकट करो आज। आपको मालूम है ग्रेविटी क्या बोलता हूं, ग्रेविटी, अब कोई भी चीजें ऊपर फेंको क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी मैं कैसे आया मैं, कैसे आया, कितने लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग, 250 लोग बैठे हुए थे, इतना वजन क्यों नहीं गिरा नीचे, अरे क्यों नहीं गिरा, अरे बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब माप दिया उसने साइंस को, क्यों, क्योंकि दूसरा एक लॉ क्रिएट किया उसने, ग्रेविटी एक लॉ है, पर फ्लाइट क्या बोलता है, एरोडायनेमिक लॉ, उसको ऑपरेट किया। आज हमारे अंदर बड़ा फ्लैश में बीमारी है, पर वो बोलता तेरे अंदर मेरा आत्मा है, इस आत्मा के लॉ से तू शरीर में चलना प्रकट कर सकता है, लॉ क्रिएट करे यार। वो जंबो जेट प्लेन उड़ सकता है क्या, आप